जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, स्टोरी केस में एक के बाद एक कहानी चल रही है और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। तो चलिए आज की कहानी लेट ना करके शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वही जो अपना अनुभव है उसी के ऊपर है। जो मेरी जो सीरीज है भक्ति में है शक्ति, जिसमें मैं मतलब किसी की एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी में आज एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। जो कहानी है एक चित्रशिल्प की, एक कलाकार की, जो कि आर्ट करते हैं और जो कि मतलब भगवान की फोटो हो, कोई भी फोटो हो, अपनी जो कैनवास पे उतारते हैं। तो उनकी कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने ये जो अविनाश्वर श्री जगन्नाथ है इस किताब से ली हुई है और इसके संपादक हैं पीतावास राउत राय। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है श्री शशिकांत राउत उन्होंने लिखा है। तो वो क्या करते थे, जब अपना जो उनका जो रुचि था वो ज़्यादा आर्ट में था, उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो उसीलिए वो हमेशा रिसर्च ये करते रहते थे कि कौन सा पेंटिंग ज़्यादा अच्छा चला हुआ है, कौन सा पेंटिंग लोगों को पसंद आएगा, कौन सा पेंटिंग मतलब कैसे उनका पेंटिंग सेल होगा। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि उनका पेंटिंग ही उनकी मतलब जीवन निर्वाह का एक ही वो पंथा था। तो वो क्या करते थे, वही मतलब जैसे पेंटिंग करते 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 धीरे धीरे वो उनका लाइफ का एक मोटो बन गया। मतलब धीरे धीरे बड़े बड़े कैनवास पे भी वो करने लगे। और जो बड़ी बड़ी कैनवास था वो मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे वो 8-10 फुट का कैनवास होता है, बड़े बड़े ब्रश कलर इन सब में जो होता है वो उसी में करने लगे। और क्या करते थे, पूरे साल उनका एक टीम था, कुछ दोस्तों का टीम था, और वो लोग क्या करते थे पूरे साल मतलब फोटो बनाते थे, ऐसे मतलब पेंटिंग करते थे। और जब साल में एक बार दिल्ली में एग्जीबिशन लगता था पेंटिंग का, उसमें जाके वो लोग सेल करते थे। और सेल करने से पहले वो लोग क्या करते थे, 2-3 आर्ट गैलरी बुक कर लेते थे और उसमें जाके अपना सेल करते थे। और उन लोगों को ये लगता था कि एक का अगर 4-5 आर्ट भी सेल हो जाए तो बहुत है। और उसके बाद जितना उसमें सेल होता है। और उसके बाद वो लोग मतलब उस चीज को पुशिंग सेल बोलते हैं, जैसे कि किसी के शॉप में देना या किसी को रिक्वेस्ट करना। जैसे कि कोई कोई लोग अपना बाद में गैलरी लगाते हैं, आर्ट गैलरी। तो उन सब जगहों पे वो लोग अपना धीरे धीरे करते करते, वैसे बात हो गई थी तो वो लोग अपना वहां पे दे के आते हैं। ऐसे करके एक तो इस जगह पे दो चीज होती है, एक तो अपना जो पेंटिंग है वो सेल हो जाता है, और दूसरा ये है कि उनको आइडिया मिल जाता है। वो आर्ट एग्जीबिशन में वो जब देखते हैं अपने कस्टमर्स, मतलब अपनी जो लोग देखने आते हैं, उनको जब वो देखते हैं कि अच्छा इन लोगों को ये सब पेंटिंग पसंद है, जैसे टेस्ट होता है ना कि किस टाइम किसको क्या पसंद है, तो उन लोगों को वो हिंट्स मिल जाता है कि अगले साल के लिए किस पे आर्ट करें। और उसी तरह वो लोग मतलब दिल्ली से रिटर्न आके फिर लग पड़ते हैं दूसरे साल की एग्जीबिशन के लिए। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी उनकी, आर्ट कैसी सेल होती है, क्या करते हैं, कैसे वो करते हैं। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, उस टाइम जब ये लोग मतलब वही जैसे पेंटिंग लेके जाते हैं उसी तरह दिल्ली गए पेंटिंग लेके, और वहाँ पे वही आर्ट गैलरी लगी। लोग बहुत आए देखने। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रेट शायद ज़्यादा लगा या क्या लगा, उनकी सेल बिल्कुल नहीं हुई। तो सबका मन दुख हो गया, क्योंकि इतना सारा आर्ट वो लेके गए हैं और उनका अगर सेल नहीं होगा तो उनके मन में क्या होगा, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो मन बहुत दुखी हुआ। जितना दिन एग्जीबिशन चला रोज देखते थे कि
बहुत से कस्टमर आ रहे हैं, बहुत से मतलब देखने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन देखो तो मतलब कोई खरीद नहीं रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन किसी का, उनका जो टीम था, जो दोस्तों का टीम था, उसमें किसी का सेल नहीं हुआ। तो ऐसे देखकर फिर एग्जीबिशन खत्म हो गया। अब इन जो आर्ट है इसको करें क्या, कैसे पुशिंग सेल करें। उड़ीसा निवास में रेसिडेंशियल कमिश्नर सुनील भार्गव जी का एक आर्ट गैलरी था। तो ये लोग सोचे शायद वहाँ पे जाके उनको अगर हम लोग बोले तो शायद वो अपनी गैलरी में कुछ आर्ट रख ले। तो ऐसे हुआ और उन्होंने वो सब जाके उनको मिले। जब मिले तो जो सुनील भार्गव जी बोले कि मेरी आर्ट गैलरी तो पहले से भरी हुई है और जीएसटी की वजह से इस बार सेल तो बहुत खराब है, तो मैं भी थोड़ा सा, अभी तो मैं भी टेंशन में हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा तो रख नहीं सकता। लेकिन आप लोगों को देखते हैं क्या मदद कर सकता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कल ऑफिस में आइए, कल ऑफिस में आइए, फिर हम क्या करेंगे देखते हैं, बैठ के बात करेंगे, शायद कुछ मिले। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन श्रीकांत राउत और उनके एक फ्रेंड, ये दोनों जाकर सुनील भार्गव जी की ऑफिस सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। तो सुनील भार्गव जी सुबह सुबह ऑफिस में उनको देख के खुश होते हैं, फिर अपनी कैबिन में बुलाते हैं, वहां बैठ के वो लोग फिर बात करते हैं। तो सुनील भार्गव जी को शशिकांत राउत बोलते हैं, सर आप हमें तो मतलब आर्ट तो आप गैलरी में नहीं रख सकते हैं बोल रहे हैं, आप एक हेल्प कर सकते हैं कि आप ये कैटलॉग हमारा रख लीजिए। इन फ्यूचर अगर हमारी आर्ट की ज़रूरत पड़ी या हमारी आर्ट में कोई कस्टमर मिले तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, करके उनको अपना कैटलॉग दे देते हैं। तो सुनील भार्गव जी क्या करते हैं, वो उनका कैटलॉग देखते रहते हैं। देखते देखते फिर कैटलॉग के नीचे क्या होता है, एस कांता वो लिखा हुआ है। तो सुनील भार्गव जी हैं वो पूछते हैं, ये हर आर्ट के नीचे एस कांत लिखा हुआ है और ये एस कांत है कौन। जो शशिकांत राउत जी हैं वो खुद बोलते हैं, सर मैं हूँ। तो वो बोले अच्छा आप मेरे सामने बैठे हैं। तो उनको थोड़ा सा सरप्राइज लगता है, मतलब ये आपका हाइड नेम है। मतलब जैसे सारे आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, कैनवास पे अपना नाम छुपा के लिखते हैं, तो भार्गव जी वही समझ गए और उन्होंने बोला कि आपको मैं एक ऑफर दे सकता हूँ। तो शशिकांत राउत जो है वो पूछे, बहुत एक्साइटेड होके पूछे, क्या आपके जो आर्ट है बहुत सुंदर है, आप जगन्नाथ जी का कुछ आर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो राउत जी बोलते हैं कि कुछ आर्ट मतलब ना, मैं उनका एक कॉफी टेबल मतलब वो करने जा रहा हूँ, जहाँ पे उनका एक मैं बुक बनाऊंगा जिसमें महाप्रभु के बारे में और महाप्रभु की दिनचर्या, महाप्रभु की सब कुछ, मतलब वहाँ पे फोटो नहीं होगा, आर्ट होगा। हम अपने हाथ से छाप के उनका आर्ट बनाएंगे। आप ये कर सकते हैं, मुझे कुछ तस्वीर उनका मतलब आप आर्ट फॉर्म में आप पेंटिंग करके दे सकते हैं। तो शशिकांत राउत जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और हाँ बोल के आ जाते हैं। बात तय हो गई कि वो देंगे और वहाँ से दिल्ली से वो लोग कटक वापस आ जाते हैं। कटक आके 3 महीना हो जाता है। कौन जगन्नाथ, कौन सुनील भार्गव जी, कौन सा पेंटिंग, सब भूल जाते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह फ़ोन आया, उसमें सुनील भार्गव जी का फ़ोन था। तो शशिकांत राउत देख के थोड़ा चौंक गए, बोले क्यों राउत साहब, हो गया सारा जो आपको जो पेंटिंग मैंने बताया था, पेंटिंग हो गया। तो फिर शशिकांत राउत चौंक गए क्योंकि वो तो भूल गए हैं। उन्होंने बोला हाँ सर काम चल रहा है, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, बोले कि हाँ सर काम चल रहा है। तो भार्गव जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आप एक काम करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वहीं पे ही फोटो देख लूँगा और आपको ना एक काम सौंप रहा हूँ। तो जो शशिकांत राउत है उन्होंने एक्साइटेड होके पूछे क्या काम है। बोले एक काम ये है कि जो आपको पूरी मंदिर जाना है, महाप्रभु के मंदिर जाना है और वहाँ पे जो नवग्रह मंदिर है
उस नवग्रह मंदिर में जाके जो नवग्रह का जो मूर्ति लगा है, क्योंकि नवग्रह का जो मूर्ति है वो वहाँ पे मतलब सीरियल वाइज नहीं लगा है, वो आगे पीछे ऐसे होकर लगा है। तो वहाँ पे उनका एक स्केच आपको बना के लेके आना है और आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। इन्होंने हाँ भर दिया, जो शशिकांत राउत है उन्होंने हाँ बोल दिया। अब हाँ बोलने के बाद क्या हुआ, फोन तो रख दिए, लेकिन पड़ गए सोच में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो 2-3 मतलब तस्वीर ऐसे ड्रॉ कर लिए, मतलब जैसे पेंटिंग कर लिए। पेंटिंग करते करते कुछ तस्वीर हो गया। अब कुछ कुछ तो पेंटिंग तो उन्होंने सुनील भार्गव जी को भेज दिया। जब वो भेजते थे, जो पेंटिंग उन्होंने बनाया, धीरे धीरे करके जब पेंटिंग भेजा, तो जब वो भेजते थे सुनील भार्गव जी के साथ जगन्नाथ जी के बारे में बहुत बातचीत होती थी, तो खुद देख के हैरान हो जाते थे उनको कितना ज्ञान है महाप्रभु के बारे में। और वो उनको स्कोप दे रहे हैं कि मंदिर में जाके नवग्रह का स्केच बनाने को, तो बहुत खुश होते हैं और खुद को ना बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। तो ये सब होने के बाद क्या होता है, सुनील भार्गव जी फिर अपनी इंतजार में रह जाते हैं और जो शशिकांत राउत है वो लग पड़ते हैं कैसे नवग्रह मंदिर में मतलब नवग्रह का स्केच करेंगे। तो जो पूरी मंदिर में कुछ लोग उनके पहचान के थे, तो देवी प्रसाद राजगुरु जो थे वो उस टाइम राजपुरोहित थे और वो उनको उनके साथ उनका बहुत अच्छा कांटेक्ट था। तो उन्होंने उनको फोन किया और ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ, पूरी आ जाओ, फिर पूरी आके मुझे मिलो, मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, बैठ के स्केच कर लेना, कोई कुछ बोलेगा तो मैं देख लूंगा। बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको रास्ता मिल गया। फिर क्या हुआ, एक संडे वो डिसाइड करते हैं, संडे डिसाइड करते हैं और निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। मंदिर आके सुबह 9:30 बजे तक पहुंच गए। उस दिन उनकी पत्नी और उनका बेटा, वो लोग भी बोलते हैं आज संडे है तो हम भी चलेंगे। तो क्या करते हैं फिर ये जो शशिकांत राउत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ लेकर आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों मंदिर में देखते हैं काफी भीड़ और जो द्वार है, पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार, सिंह द्वार, सब बंद है। अच्छा, आज द्वार क्यों बंद है, इतना भीड़ क्यों है सुबह 9:30 बजे? क्या महाप्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे? ये जगन्नाथ जी की कौन सी लीला है जो मैं इतने बड़े काम से इतना मन बना के आया और मंदिर बंद? तो उनको ये सोचते सोचते उन्होंने फिर पुलिस जो खड़े थे उन लोगों से पूछा। तो पुलिस ने बताया एक्चुअली नेपाल के जो महाराज हैं वो आए हैं महाप्रभु की पूजा करने और वो स्वयं पूजा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मंदिर बंद है। उनका पूजा 3 घंटा चलेगा बस और खत्म होने वाला है और वो निकल पड़ेंगे अभी। तो इन लोग जब सुने तो थोड़ा सा मन में एक उनको उम्मीद जगी कि नहीं, मतलब हमें फिर दर्शन करने को मिलेगा। और वो लोग जाके चप्पल स्टैंड में चप्पल मोबाइल जैसे रखते हैं, उन्होंने अपना रख लिया और आके खड़े हो गए। तो दक्षिण द्वार से क्या हुआ, नेपाल के जो राजा थे वो अपना पूजा खत्म करके उधर से निकले और उसी द्वार से ही शशिकांत राउत अपने पत्नी और अपने बेटे को लेकर प्रवेश किया। वहीं पे देवी प्रसाद राजगुरु जो थे वो भी मिले। मिलने के बाद गए जाके फिर वो तो उस दिन नेपाल के राजा के काम में थे। तो शशिकांत राउत जी क्या हुआ, वो गए अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन किया, पूरा मंदिर घूमा, घूम घूम के जाके नवग्रह मंदिर के पास पहुंचे। नवग्रह मंदिर जो है दोस्तों मैया लक्ष्मी की मंदिर के पास है। तो वहां पे पहुंचे, देखा ताला लगा है, अब हो गया कल्याण। उनको वो सोच में पड़ गए, जब मंदिर में आया तो मंदिर बंद था, अब जिस काम से नवग्रह मंदिर आया अब नवग्रह मंदिर बंद है, अब करूं तो क्या करूं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो वहां पे आके जो आपका जो दीपक का जो शॉप होता है ना, जो दिया का शॉप जहाँ पे हम लोग दिया खरीदते हैं, उसी मंदिर के नीचे वहां पे आके पूछते हैं।
तो दुकानदार जो है वो बोले कि नहीं नहीं, मंदिर मतलब कोई मंदिर बंद नहीं है, पुजारी जी ने शायद बाथरूम गए होंगे, जिसकी वजह से ताला लगाए हैं, वो अभी आ जाएंगे, आप लोग सीढ़ी पे वेट कीजिए, आप लोगों का दर्शन अच्छे से होगा। तो शशिकांत जी सीढ़ी पे तो वेट करते हैं बैठ के, लेकिन उनके मन में ना एक और रहता है कि देखो अभी अगर पंडित जी होते तो मेरा कितना अच्छा दर्शन हो जाता और सबसे बड़ा काम स्केच हो जाता, क्योंकि उनके दिमाग में ना वो स्केच चला हुआ था कि मैं स्केच कैसे करूंगा, शायद कोई आएगा जाएगा तो टोक लेगा या कुछ होगा। तो इसी सब सोच को और मन में बहुत डर रहते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन सब को लेकर वो बहुत डर रहते हैं कि कोई पुलिस वुलिस ना पकड़ ले, कुछ ना हो, ऐसे करके वो बहुत से जैसे बुरे ख्याल दिमाग में आते हैं ना, वही हो रहा था। सोचते सोचते वहीं खड़े हैं और महाप्रभु को याद कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, किस धर्म संकट में डाल दिया, ना मैं ये कर पा रहा हूँ और ना छुपा के स्केच कर पा रहा हूँ, ना सन्नाटे में, मतलब जैसे कि उनको लग रहा था मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। और उस टाइम क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा आके मंदिर का ताला खोलता है और ताला खोल के वो चला जाता है। तो ये तीनों जो शशिकांत राउत और उनकी पत्नी और उनका बेटा मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं मंदिर सन्नाटा है, उनको कुछ नहीं सूझता, एक कोने में बैठ जाते हैं और उनकी जो पत्नी और उनका बेटा उनको जैसे छुपाने के साइड में ऐसे थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं और वो अपने स्केच में लग जाते हैं। मंदिर खुला है तो भक्त तो आएंगे, तो बहुत से भक्त आते हैं और जैसे दर्शन करते हैं और ऐसे कोने में कोई बैठ के क्या कर रहा है जैसे देख के जाते हैं ना, उसी तरह ऐसे देख के वो लोग भी चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ऐसे करते करते, और जो टेढ़ा मेढ़ा नवग्रह का मंदिर है उसमें ये ना समझ नहीं पाते हैं, तो वो जब पूछते हैं तो उनकी वाइफ और उनका बेटा उनको बता देते हैं। वो जैसे बता देते हैं तो उनको और भी हेल्प हो जाता है और वो अपना स्केच बनाने में लग पड़ते हैं। धीरे धीरे करते करते अपना स्केच बन जाता है। स्केच जैसे ही कंप्लीट होता है और वो उठ के खड़े होते हैं, तभी मंदिर की पुजारी अंदर आते हैं और मंदिर की पुजारी बोलते हैं, आप लोग कौन, कहाँ से आए? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो जैसे भक्त आते हैं हम वही हैं। अच्छा, मैंने तो मंदिर के गेट पे ताला लगाया था, चाबी तो मेरे पास है, ताला किसने खोला? तो फिर जो शशिकांत राउत है वो बोलते हैं, एक छोटा सा बच्चा आया, ताला खोल दिया और हम पूछे उनको पुजारी जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला आप भगवान को दर्शन करने आए हो ना, अपना दर्शन करो, जो काम करने आए हो वही काम करो, पुजारी जी कहाँ गए क्या गए ये सब सोचने का आपको क्या मिलेगा, आप इन सब के सोच में क्यों हो, आप अपना काम करो। करके वो लड़का चला गया। तो पुजारी जी थोड़ा सा बड़बड़ाए, कौन सा लड़का था, कहाँ से आया था, ऐसे कैसे बोल दिया, चाबी मेरे पास है करके जैसे थोड़ा सा चिड़चिड़ा होके पुजारी जी ऐसे बोल रहे हैं। फिर उनको इन सब से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो बहुत खुश थे, उनका स्केच हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके पुजारी जी से जैसे वो जो पानी, जो भगवान का जो मतलब पादुका होता है, भगवान का पानी होता है, वो प्रसाद लिया। उस कटोरी में जो चंदन और सिंदूर था वो खुद लगाए, अपनी वाइफ और जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी लगा दिए। फिर पुजारी जी की थाली में 50 रुपए रख दिया, तो पुजारी जी बहुत खुश हो गए। बस पुजारी जी को भी कोई मतलब नहीं था, तो पुजारी जी भी बड़े खुश हो गए। फिर शशिकांत राउत जो है उन्होंने पुजारी जी को पूछा कि हर जगह पे जो नवग्रह का जो मूर्ति है, सूर्य चंद्र से शुरू होकर राहु केतु में समाप्त होता है, हमारे जो पूरी मंदिर में जो नवग्रह का मूर्ति है ये ऐसा क्यों है? पुजारी जी कुछ उत्तर नहीं दिए, बोले इसीलिए तो ये जगन्नाथ धाम है। इतना बोले और शशिकांत जी वहीं से आ गए। जब वो वहां से आ रहे थे उनको बहुत खुशी हो रही थी मन में, लेकिन एक सवाल लेके आ रहे थे, जो बच्चा चाबी खोला वो कौन था? अपनी पत्नी से वो सवाल लेते लेते एक बार अपनी पत्नी से पूछे, सुनो, जो बच्चा चाबी खोला वो कौन हो सकता है? उनकी पत्नी जवाब दी, मैं पुजारी जी की बात सुन के तब से मैं भी तो यही सोच रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी शशिकांत राउत जी की। आप लोग भी सोच रहे होंगे वो बच्चा सच में कौन था?
जो कि आके चाबी खोल दिया और बोला अपना काम से मतलब रखो, पुजारी जी से क्या मतलब है। कुछ विश्वास हुआ? मुझे हुआ। ये वही महाप्रभु की करिश्मा है दोस्तों। कभी किसी को भी वो विपदा में नहीं डालते हैं, हर जगह पे खड़े होते हैं। ये थी कहानी आज एक एक्सपीरियंस की। अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आप लोगों की कहानी भी ऐसी ही सुनाऊंगी। और दोस्तों, अगर कहानी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करती हूँ हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।